नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का आपका जिला आपकी खबर में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ज्ञानव्यापी मामले में गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने कहा कि ज्ञानव्यापी कोई उर्दू, अरबी या फारसी का शब्द नहीं है, ये एक हिंदी का शब्द है और शब्द को देखकर लगता है कि ये हिंदू मंदिर ही रहा होगा। वह इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण देने को लेकर ओवैसी और कश्मीरी पंडितों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। साथ ही तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के हिंदी पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने अपनी दो टूक प्रतिक्रिया दी है। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट इसका फैसला करेगी। जहां तक ज्ञानवापी की बात है, ये एक हिंदू शब्द है, ये उर्दू का शब्द नहीं है, फारसी का शब्द नहीं है, अरबी का शब्द नहीं है। तो शब्द को देख के तो लगता है कि ये हिंदू मंदिर ही रहा होगा। इस देश में भड़काऊ बयान देने में अगर किसी को गोल्ड मेडल देना हो तो वो ओवैसी का ही बनता है। जब से हमारी सरकार आई है केंद्र में, कश्मीरी पंडित अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उनमें सुरक्षा का भाव बनाने के लिए ही धारा 370 को समाप्त किया गया। अब केजरीवाल जी तो नाटककार हैं, वो कोई ना कोई मुद्दा तो उठाते रहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जो इस धरती को अपना राष्ट्र मानता है उसको राष्ट्रभाषा का भी सम्मान करना चाहिए। हालांकि हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने की भी इजाज़त दी गई है, उनको आगे बढ़ाने की भी इजाज़त दी गई है, लेकिन राष्ट्रभाषा का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो आम आदमी हो। कोरोना काल के चलते सरकार की ओर से अब तक सिरसा जिले में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन अब कोरोना काल खत्म होने और पाबंदियां हटने के बाद फिर से हरियाणा सरकार एक्टिव हो चुकी है। इसी कड़ी में सिरसा जिले में भी 29 मई को ओढ़ा में एक बड़ी रैली होने जा रही है। सीएम मनोहर लाल के प्रस्तावित प्रगति रैली को लेकर बीजेपी नेता गोविंद कांडा लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। एलनाबाद में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बीजेपी नेता गोविंद कांडा एलनाबाद विधानसभा के 45 इलाकों के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। चोपटा की धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने एक और जहां सीएम की प्रस्तावित रैली का निमंत्रण दिया तो वही कार्यकर्ताओं को दायित्व भी सौंपे। इस दौरान बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने दावा किया कि ओढ़ा में सीएम की होने वाली प्रगति रैली अब तक की हुई सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। वहीं बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने यह भी कहा कि 29 मई को ओढ़ा में प्रस्तावित मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली में सिरसा जिले को कई 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। इस दौरान गोविंद कांडा ने कार्यकर्ताओं से अपील भी की और कहा कि अपने अपने गांव और शहर की कोई भी समस्या हो तो उसे लिखकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष या उन तक लिखकर पहुंचाए, जिसे लेकर एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा और यही मांग पत्र सीएम मनोहर लाल को भी सौंपा जाएगा। तो ओढ़ा में 29 मई को मुख्यमंत्री की प्रगति रैली रखी गई है। अहम भूमिका निभा रहे बीजेपी नेता गोविंद कांडा। इसे लेकर चोपटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया है। गोविंद कांडा ने सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भी दिया है। सभी कार्यकर्ताओं की उन्होंने सीएम की रैली को लेकर ड्यूटी भी लगाई है। वहीं गोविंद कांडा ने बड़ा दावा किया है कि अब तक की सभी रैलियों का इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा और जिले को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना भेदभाव विकास किया है, ऐसा कहना है गोविंद कांडा का। क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए बीजेपी को मजबूत करें। प्रधानमंत्री भी आए उस स्टेज पे।
एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं बीजेपी नेता गोविंद कांडा। ओढ़ा में 29 मई को मुख्यमंत्री की प्रगति रैली है। अगली खबर रतिया से सामने आ रही है, जहां पर जिला उपायुक्त ने विकास को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और विकास कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिला उपायुक्त ने बताया कि मजदूरों की बार बार शिकायत मिल रही थी कि मजदूरों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम मिले और साथ ही अधिकारियों को सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जिला उपायुक्त ने कहा कि रतिया में जल्द ही मिनी सेक्रेटेरिएट का भी उद्घाटन करवाया जाएगा। तो विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा है कि जल्द ही मिनी सेक्रेटेरिएट का भी उद्घाटन होगा। चलिए बढ़ते अब आगे। हरियाणा में कल से एक बार फिर से गेहूं की खरीद जारी है। वहीं करनाल जिले में भी गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, जिसके बाद किसान अब अपने गेहूं को अनाज मंडी में लाकर बेच सकेंगे। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव चंद्र प्रकाश ने बताया कि किसान किसी भी समय अपने गेहूं को लेकर अनाज मंडी आ सकते हैं। अनाज मंडी के गेट पर पास लेना जरूरी होगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले भी रोक नहीं थी सरकार द्वारा। पहले जो गेहूं खरीद का समय था वो 1 अप्रैल से 15 मई तक के लिए निर्धारित की गई थी। अब सरकार द्वारा उसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और सरकार 31 मई तक जो फार्मर अपनी मंडियों में गेहूं लेके आएगा उसकी खरीद जारी रखेगी। प्रक्रिया जो पहले की तरह ही, जो भी फार्मर आएगा तो उसको गेट पास जारी करेंगे हम और सरकारी एजेंसी परचेज। सरकार ने गेहूं खरीद सीजन को 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि किसी भी किसान को कोई परेशानी या असुविधा ना हो। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के कारण गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये घोषणा की गई है। वहीं मंडी व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू है, चाहे वह पीने का पानी हो या वाटर कूलर या फिर साफ सफाई। ऐसी कई अन्य व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जो रबी सीजन के लिए जो गेहूं की खरीद के लिए जो निर्धारित अवधि थी वो 15 मई थी। अब सरकार ने उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया। तो किसान भाई जो है अपनी मंडी में अपनी फसल लाकर बेच सकते हैं सरकारी मूल्य पर। क्या लगता है क्यों बढ़ाया गया है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? ये किसानों को भी एक बेनिफिट देने के लिए किया गया कदम है और इससे मंडियों में भी गेहूं की आवक भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये कदम ऐसा उठाया गया। मंडी में जिस तरह से बारदाना या तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो क्या एक बार दोबारा से वो करनी पड़ेंगी या कर ली गई हैं? नहीं, चूँकि मंडियों में व्यवस्थाएं सुचारू हैं पहले से और जो भी व्यापक प्रबंध होते हैं, तिरपाल की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था, झरने की व्यवस्था है, बिजली पानी की व्यवस्था है, वाटर कूलर की व्यवस्था है, वो सब पहले से ही चल रहा है और वो सुविधाएं किसान भाइयों को मिलेंगी। वहीं सिरसा में अपनी मांगों को लेकर भवन निर्माण कामगार श्रमिक सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दबवाली रोड टाउन पार्क में इकट्ठा होकर रोष मार्च निकालते हुए श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे। वहीं श्रमिकों ने बीच में बरनाला रोड पर चौक पर काफी देर तक रोष प्रदर्शन भी किया और इस दौरान सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। इस दौरान श्रमिकों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। हमारा प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है कि एक साल से यहाँ जो लेबर एडी बोलते हैं, जिसको लेबर श्रम विभाग का अधिकारी है, वो एक साल से इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। एक साल से वो किसी भी मजदूर को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बताया था, भी एक रानिया का कोई डेथ क्लेम की फाइल थी,
तो उसने मरे हुए आदमी की एक वर्क स्लिप मांगी है जिसमें 90 दिन की कार्य पर्ची बोलते हैं हमें। तो अगर आप ये समझो भी जीवित आदमी के कानून को पटवारी जेई उसके वेरिफिकेशन नहीं करते तो वो मरे हुए आदमी पर कैसे करेंगे। दूसरी बात कि हमारी जो छात्रवृत्ति की फाइल है, जिस श्रमिक का पंजीकरण हुआ उसके हर एक साल सरकार छात्रवृत्ति देती है, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी जब से आया है तो इसने 21-22 की जो हमारी छात्रवृत्ति थी इसने साइड में ऐसी गड़बड़ करी, जो 90 दिन की कार्य पर्ची थी उसको रिजेक्ट कर दी और उसके रिजेक्ट होने के कारण कोई भी मजदूर छात्रवृत्ति की फाइल नहीं लगा पाया। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी एक बार फिर क्रमिक भूख हड़ताल पर चले गए हैं। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अप्रैल और अगस्त 2020 में सभी मांगों पर हुए समझौते को लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बहादुरगढ़ की है, जहां नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। दूसरी तस्वीर झज्जर की है, जहां नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर अंबाला शहर की है, जहां नगर निगम कार्यालय में सफाई और फायर ब्रिगेड के 11 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आज हमारी पूरे हरियाणा के अंदर 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल है, 18, 17 व 18 तारीख की। लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारी मांग ये है जी कोरोना काल के अंदर जो कर्मचारी हमारे गुजर चुके हैं उसके परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए और 4,000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाए और ठेका प्रथा खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया जाए, नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए। नहीं तो सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो 23 व 24 मई को पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल होगी। अगर सरकार फिर भी अनदेखा करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। देख रहे हैं आप, कोरोना काल में जान गंवाने वालों को मदद दी जाए, परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद मिले, परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, 4,000 रुपए का जोखिम भत्ता भी मिले, ठेकेदारी प्रथा को बंद भी किया जाए, सरकार से हुआ समझौता लागू हो और पुरानी पेंशन स्कीम को भी लागू किया जाए। किसानों के लंबित पड़े ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कैथल के पेहोवा चौक से बिजली कार्यालय के बाहर पक्का धरना शुरू कर दिया है। दरअसल किसानों ने प्रशासन को 17 मई तक ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं देने पर धरने की चेतावनी दी थी। जब मांग पूरी नहीं हुई तो किसानों ने धरना लगा दिया है और मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। रोहतक में आज सुबह डेरी मोहल्ला निवासी महिलाओं ने ई-रिक्शा के जरिए रूट जाम कर दिया, जिसके बाद महिलाओं ने बताया कि पिछले 6 महीने से पानी एक टाइम आ रहा था लेकिन अब वो भी नहीं आ रहा है, जिसके चलते कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए उन्होंने रोड जाम किया हुआ है। हालांकि मौके पर पुलिस बल ने आकर जाम खुलवा दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी कश्मीर सिंह का कहना है कि विभाग को इस बारे में सूचित कर दिया गया है, जल्द ही इनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता जी, डेरी मोहल्ला। हम 1 साल से बहुत परेशान है जी, साल भर हो गया हम पानी माता दरवाजे से लाते हैं और हमारा पानी नहीं आता है। जितनी ये पब्लिक खड़ी बहुत परेशान है पानी के लिए।
पानी एक दिन भी ऐसा नहीं आता। पी ले पानी, पी ले, पीने का भी नहीं आता। गंदा जिसा भी आता हम उससे गुजारा कर रहे थे, वो भी बंद कर दिया जी। हमारा नहीं आ रहा जी। एक टाइम आ रहा था, अब 2-3 दिन से एक टाइम भी बंद नहीं आ रहा जी। सुबह 3 बजे आता जी, 3:40 पे। हम पूरी रात उठे रहते। ये देखो, ये डेयरी मॉल में पानी नहीं आ रहा कई दिन से, इनकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए जाम लगा दिया, हटवा दिया। अभी इनको जाम खोल दिया यार। अभी वो अपने इनको महकमे को बुला लिया अभी एनडीआर को, अभी इनके समाधान करवा देते। अभी उनको बुलवाया बीएनडीआर वालों को यहाँ पर एक्शन साहब, और वो आते इनका समाधान करवा देंगे। हरियाणा प्रदेश में राजस्व विभाग छुट्टी पर है। करनाल में भी राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिन की सामूहिक अवकाश पर है। वहीं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल की। बता दें कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सरकार से कई मांगे हैं। कामकाज के संसाधनों और वेतन समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर है। तहसीलों में कामकाज ठप पड़े हैं, लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे बीते 3 दिन से लोग रजिस्ट्री कराने और डोमिसाइल समेत कई काम के लिए काफी परेशान है। बता दें कि तहसीलदारों ने हड़ताल में नियमों में स्पष्टता और सीधी कार्रवाई की मांग की है। वापस जा रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि ये इसकी यहाँ पर अब 2 दिन की हड़ताल है। अब हड़ताल पता नहीं किस चीज़ की है, मुझे भी नहीं मालूम, बताने को कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन ठीक है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, धक्के खाने धक्के खाते रहेंगे, पेट्रोल डीजल फूकना है फूकते रहेंगे, यही सब हो रहा है जी। तो क्या पोस्टर लगाए हुए हैं यहाँ पे? तो मैं देख रहा था जी, यहाँ पे लिखा हुआ जी अवकाश पर रहेंगे, लेकिन अंदर कोई भी ये बात नहीं बोल रहा अवकाश पर रहेंगे। वो ये बोल रहे हैं कि हड़ताल है। मैंने पूछा हड़ताल किस चीज़ की है, तो वो बताने को तैयार नहीं है। अब ये सरकार जाने, अधिकारी जाने, मुझे तो इतना मालूम है कि आम जन परेशान है, उनकी कोई सुध नहीं लेता। ये अपने हड़ताल पे चले जाते हैं। सरकार पता नहीं कब इनकी चीजों की सुनवाई करेगी, कब नहीं करेगी, जनता परेशान होती रहती है। हरियाणा रोडवेज में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के जनरल मैनेजर को लिखित आदेश जारी किया है। इस लिखित आदेश में तुरंत प्रभाव से प्रेशर हॉर्न और चालकों के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में से लागू करने को लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद जिले के हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर लेखराज ने बताया कि हाल ही में सरकार ने लिखित आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और कोई भी चालक गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करे। रोडवेज जनरल मैनेजर के अनुसार उनकी बसों में पहले से ही प्रेशर हॉर्न बंद है, फिर भी वो इस आदेश के बाद चेकिंग करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उधर सरकार के इस फैसले का स्थानीय लोगों ने भी स्वागत किया है। फतेहाबाद में रोडवेज बसों की कमी के चलते स्कूल कॉलेज के छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। और ऐसा ही ताजा मामला बडोपल से सामने आया है, जहां दोपहर के वक्त बस पूरी भर जाने के बाद भी विद्यार्थी बस में लटक कर सफर कर रहे हैं। इस मौत के सफर का एक वीडियो भी सामने आया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये बडोपल के आसपास की है और इसको ये बहुत ही बच्चे छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को, जो भी देश का भविष्य है, उन्हें लटक के नहीं जाना चाहिए, उनको जोखिम होता है। तो हमने वीडियो को जैसे ही संज्ञान में वहाँ बसों को फेरे बढ़ा रहे हैं और 2 इंस्पेक्टरों की वहाँ पर मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा लटके ना। अगर वो इंस्पेक्टर अगर बसों की ज्यादा जरूरत है तो डिपो से बसों की डिमांड करेंगे, मंगवाएंगे और बच्चों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का हम को वादा करते हैं। हम जरूर पहुंचाएंगे सरकार के हित में और जनता के हित में। बल्लभगढ़ में लोगों को जागरूक करने के लिए चेकिंग अभियान जारी है। दरअसल करनाल में संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाने के बाद अब बल्लभगढ़ पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर डीसीपी कुशल सिंह ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति हो तो पुलिस को सूचना दे।
साथ ही IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को लेटर भी जारी किया गया है। ऐसे में पुलिस सार्वजनिक जगहों पर जांच कर लोगों को भी लगातार जागरूक कर रही है। पंजाब में पिछले दिनों उग्रवाद से संबंधित काफी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम ऊपर से उच्च अधिकारियों की तरफ से भी आदेश हुए हैं कि सभी SHO अपने अपने एरिया में उन घटनाओं से संबंधित ध्यान रखेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो नए किराएदार वगैरह आ रहे हैं, पुराने किराएदार रह रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन कराएंगे। बस पंजाब की घटनाओं को देखते हुए पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है, ताकि तो से प्रॉपर चेकिंग हो रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बस स्टैंड पे प्रॉपर चेकिंग चल रही है, सभी बसों को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा सरपंचों को, गांव में सरपंचों को, मोहल्ला के प्रधानों को जाकर उनको सूचित कर रहे हैं कि उनके एरिया में कोई भी अगर चलिए, फिलहाल के लिए आपका जिला, आपकी खबर है मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।